तो उन्होंने जो उद्बोधन दिया उसकी 4 पंक्तियां हैं कि अहो अहो मम प्राण प्रिय आर्य भ्रातृगण आज, धन्य दिवस जो ये जुड़ो हिंदी हेतु समाज। तामे आकर अति दिए मोई, तुम निजन जान जो बुलवायो मोई, दर्शन हित सम्मान। जगती ने मैं जानत कछु, सब विधि सो अति दीन, तत्ती भ्रात नि जानिए सबन कृपा अति दीन। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा भाषा से। देखिए, भाषा एक ऐसी चीज होती है कि उसके बिना दुनिया का काम चलता नहीं है। भाषा क्या होती है कि भाषा मानव उच्चारण अवयव द्वारा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी संरचनात्मक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक समाज जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वैसे तो कहते हैं कि जानवरों की भी भाषा होती है, लेकिन मानव भाषा जो है वो अपने आप में, चाहे कोई सी भी भाषा हो, वो मानव समाज का सब कुछ आधार होती है। सब कुछ ज्ञान विज्ञान का आधार भाषा ही होती है। अब आती है बात मातृभाषा की। मातृभाषा का निर्माण एक व्यक्ति के मन में, मैं मानता हूँ कि 5 वर्ष की आयु तक, यानी स्कूल जाने से पूर्व जो एक बच्चे का समय होता है, उसमें उसकी मातृभाषा का निर्माण हो जाता है। वो सीख लेता है। वो कैसे सीख लेता है कि बच्चा जब 6, 7, 8 महीने का, 9, 10 महीने का होता है, तभी अपने परिवारजनों को देखता है, उनकी शब्दों को सुनता है, विशेषकर अपनी माँ की शब्दों को सुनता है, उनके हाव भाव को समझता है। फिर बड़ा होता है तो तुतलाकर उनके साथ उनका अनुकरण करता है, क्योंकि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो अनुकरण करके वो उच्चारण करने लगता है और धीरे धीरे वो अपनी जो भाषा है उसके घर में, परिवार में जो बोली है, जो भाषा है, उसको अनुकरण के माध्यम से वो सीख लेता है और यही उसकी मातृभाषा होती है। और ये जो कार्य है वो स्कूल जाने से पूर्व ही उसमें मातृभाषा की नींव उसमें पड़ जाती है। फिर चाहे वो बड़ा होकर के अमेरिका की वाटसन यूनिवर्सिटी में पढ़े, चाहे वो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, मातृभाषा की छाप आजीवन उसके मस्तिष्क पर रहती है। ये वैज्ञानिकों का कथन है। आइंस्टीन ने ये माना था कि 5 वर्ष की आयु तक ही एक बालक का दिमाग जो है वो विकसित हो जाता है पूरी तरह से, और उसी 5 वर्ष की आयु तक व्यक्ति जो है वो अपनी मातृभाषा को सीख लेता है। और फिर भले उसको किसी अन्य माध्यम में डाला जाए या वो कहीं भी जाए, लेकिन अपने जो भाव होते हैं हृदय के, यदि ठीक ढंग से उसको कहीं व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और इस तरह का भाव पल आएगा, तो वो क्या है कि तुरंत ही उसी भाषा पर आ जाएगा। भले वो बाद में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओ, लेकिन जो मातृभाषा है उसमें उन शब्दों को व्यक्त करेगा अनायास। जैसे अनायास किसी के मुंह से निकलेगा तो अपनी मातृभाषा ही निकलेगी। तो मातृभाषा जो है उसका, चूंकि हमारी जो मातृभाषा है हिंदुस्तान की, अधिकतर लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी है। और हिंदी क्यों है? हिंदी ऐतिहासिक परंपरा से मातृभाषा बनी है कि जब अविभाजित भारत था, उस समय जब भारत को आर्यावर्त कहते थे, तो कोई जमाने में संस्कृत जो थी हमारी राजभाषा थी, हमारी जो मातृभाषा थी, देश की भाषा थी, राजभाषा थी। उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई। प्राकृत का स्थान फिर अपभ्रंश ने लिया और 1000 ईस्वी के आसपास उसी अपभ्रंश की बोलियों से इस हिंदी का विकास हुआ। हाँ, और हिंदी आज जो है 8 अरब जो संसार की जनसंख्या है उसमें से लगभग 1 अरब लोग हिंदी को बोलते और समझते हैं। और विशेषकर भारत में तो वैसे भाषाएं बहुत हैं, लेकिन 52 करोड़ लोग जो हैं वो उनकी मातृभाषा हिंदी है, और 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हिंदी उनकी द्वितीय मातृभाषा है। नहीं, वो अपनी भाषा के बाद हिंदी को महत्व देते हैं। इसके अलावा शेष बचे लोग जो हैं, चाहे भारत के आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, चाहे आप तमिलनाडु में चले जाएं, चाहे अरुणाचल में चले जाएं, आप हिंदी बोलेंगे तो वहाँ के आदमी कुछ हिंदी को समझ जाते हैं और वो टूटी फूटी हिंदी को भी बोल लेते हैं। ये हिंदी की ताकत का कि आप कहीं भी चले जाए आपकी हिंदी। भारत में जब भाषा समस्या खड़ी हुई और भाषा के आधार पर जब राज्यों का निर्माण हुआ, जो कि एक गलत कदम था, सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश बना, तो उसमें एक फार्मूला निकाला गया था कि भारत की जो भाषा समस्या है उसका समाधान क्या है। तो विद्वानों ने दिया था कि अपनी मातृभाषा, जैसे उत्तर भारत के लोग की मातृभाषा जो है हिंदी है,
तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटक की कन्नड़ है। उनका कि प्रथम तो अपने स्टेट में तो लोग अपनी मातृभाषा बोले, लेकिन जब वो दूसरे राज्यों में जाए, जैसे यहाँ का आदमी तमिलनाडु का आदमी भारत में आता है, राजस्थान में आता है, तो वो यहाँ हिंदी का प्रयोग करे। यानी अखिल भारतीय स्तर पर अपनी स्थानीय भाषा को छोड़ करके व्यक्ति राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रयोग में लाए, उसमें कोई झिझक नहीं हो। झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मानसिकता की बात है। मैंने 1985 में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मैंने उसमें देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, वो यूएसएसआर गए थे। रूस का नाम पहले यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उस समय वो मिखाइल गोर्बाचोव। तो उनकी जो टेलीविजन पर मैं देखा उनका जो वार्तालाप हुआ, तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो तो अपनी रूसी भाषा में बोल रहे थे, और हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो अंग्रेजी भाषा बोल रहे थे। अब होना ये चाहिए था कि जब वो अपनी भाषा में रूसी भाषा बोल रहे होते हैं, भाषा को समझा रहा था हिंदी में, तो ये भी अपनी हिंदी भाषा में ही इनको बोलना चाहिए था। दुभाषिया उनको उनकी जो रशियन भाषा थी उसमें उसको समझा सकता। तो ये मानसिकता का अंतर होता है। और हिंदी की ताकत मैं आपको बताऊं, कोई भी लोकल भाषा हो, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हर भाषा की अपनी ताकत होती है और उस